किसान भाइयों, बीटी कॉटन की यह एक ऐसी वैरायटी है जिसको आप जुलाई के अंदर भी लगा सकते हैं। जुलाई के महीने में लगाने पर भी इस वैरायटी का उत्पादन प्रति एकड़ 10 से 12 क्विंटल तक देखने को मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह वैरायटी 2 से 3 सिंचाई के अंदर पककर तैयार होने वाली वैरायटी है। ऐसा इस वैरायटी में क्या है, आइए जान लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। किसान भाइयों, यह श्रीकर सीड की जय हो बीटी कॉटन की वैरायटी है, जो कि एक बहुत अच्छी वैरायटी है। किसान भाइयों, इस वैरायटी के टिंडे बहुत बड़े आकार वाले होते हैं और इस वैरायटी के टिंडों के अंदर 6 ग्राम तक का वजन पाया जाता है और चुगाई में आसान होता है। अगर हम उत्पादन की बात करें तो इस वैरायटी का उत्पादन 8 क्विंटल से लेकर 12 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि इस वैरायटी को किस प्रकार की मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं, तो किसान भाइयों आप इस वैरायटी को मिक्स प्रकार की मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं, यानी कि मध्यम जमीन के अंदर आप इस वैरायटी को लगाएं। किसान भाइयों, इस वैरायटी के पौधों पर टिंडे लड़ीदार पाए जाते हैं और प्रत्येक लड़ी पर 7 से 8 टिंडे पाए जाते हैं और पर प्लांट पर 125 से 160 टिंडे प्रति प्लांट पर पाए जाते हैं। और इतना ही नहीं किसान भाइयों, इस वैरायटी की रुई के अंदर रेशा बहुत लंबा पाया जाता है, जिस कारण इस वैरायटी का मार्केट भाव भी अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि इस वैरायटी को किन किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं, तो किसान भाइयों आप इस वैरायटी को दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में लगा सकते हैं, या फिर इसके अलावा इन राज्यों जैसी जलवायु जिन राज्यों के अंदर पाई जाती है, आप उन सभी क्षेत्रों में इस बीटी कॉटन की बिजाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि यह वैरायटी कितने डेज के अंदर पककर तैयार होने वाली वैरायटी है, तो किसान भाइयों यह 150 से 160 दिनों का समय ले सकती है, जो कि पककर तैयार होने में, खेत खाली होने में समय लगता है। किसान भाइयों, अगर आप जून व जुलाई के महीने में इस बीटी कॉटन की वैरायटी को लगाते हैं तो आप इन बताए गए राज्यों के अंदर ही इस बीटी कॉटन की वैरायटी को लगा सकते हैं, क्योंकि इन राज्यों के अंदर अक्सर बीटी कॉटन की बिजाई इन्हीं महीनों के अंदर की जाती है, क्योंकि इन राज्यों की जलवायु में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। बाकी इतना ही नहीं किसान भाइयों, इस वैरायटी में हरापन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिस कारण इस वैरायटी को नॉर्मल 2 सिंचाई या फिर 3 सिंचाई की जरूरत पड़ती है और यह बारिश के दिनों में वैरायटी लगाई जाती है, जिस कारण इसमें सिंचाई की बहुत कम जरूरत पड़ती है और आप इस वैरायटी को सिंचित व असिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में लगा सकते हैं। अगर हम हाइट की बात करें कि इस वैरायटी में क्या हाइट पाई जाती है, तो किसान भाइयों इस वैरायटी के पौधों की हाइट 6 फीट तक देखने को मिलती है और फैलाव इस वैरायटी के पौधों के अंदर बहुत अधिक पाया जाता है और टहनियाँ कोमल होती हैं और तना सुडूल व अधिक मजबूत पाया जाता है। अगर हम बिजाई में उपयोग होने वाले बीज की मात्रा की बात करें तो आप प्रति एकड़ 1 से 1.5 पैकेट का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि 600 से 700 ग्राम 1 एकड़ के लिए बीज काफ़ी रहता है। और इतना ही नहीं, इस वैरायटी का जर्मिनेशन बहुत अच्छा पाया जाता है। मिलते हैं एक और नई जानकारी भरी वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे साथ।